देखो इस वीडियो में बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं 6.1 के। उससे आप समझेंगे कि जो एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें पहला वर्ड प्रॉब्लम दिया है क्वेश्चन नंबर 21 6.1 का। इसमें बोल रहा है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट्स। Find the maximum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। तो 70 और 75 मार्क्स रवि को मिला है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, रवि को 70 और 75 मार्क्स मिला है फर्स्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट में। ठीक, और मान लिया थर्ड यूनिट टेस्ट में वो पूछ रहा है कि कितना मार्क्स उसको मिल जाए कि उसका एवरेज जो है 60 मेंटेन हो जाए। तो ये तो आपको बड़ा आसान सॉल्व कर लेते आप, एवरेज का प्रॉब्लम होता। लेकिन यहाँ कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन ये लगा दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। ये चीज़ बता दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए रिक्वायर्ड मार्क्स इज एक्स इन थर्ड टेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह तो हो गया एवरेज अपॉन 3। और यह जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें वर्ड देखिए, वर्ड पे ध्यान दीजिए। बोल रहा है ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। एट लीस्ट 60 मार्क्स मतलब कि 60 मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए एवरेज, उससे ज़्यादा हो सकता है। 60 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है। तो इसके लिए इनइक्वालिटीज़ में लिखा जाएगा कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। तो x क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 आएगा, यही प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 और 70 145 प्लस x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए LHS RHS से, तो यहाँ 180 हो जाएगा। और यहाँ x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 180 माइनस 145, तो x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 35। तो इसका मतलब कि क्या नाम था उसका, रवि शुड ऑब्टेन 35 मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन 35 मार्क्स टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो रवि को कम से कम मतलब 35 या 35 से ज़्यादा कुछ भी पा जाए, फुल मार्क्स पा जाए वो, तब भी एवरेज आ जाएगा 60। तो यही आप लिख देंगे, रवि should obtain the 35 or greater than or greater marks in third test to attain the required average। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन 21 के बाद इसमें देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd integers, consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो बोल रहा है 23, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। consecutive ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मान लीजिए कि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में एक हुआ आपका x, तो दूसरा, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए अब सबसे अच्छा है कि 2x + 1, यह पहला
ऑड इंटीजर हुआ, और दूसरा इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा कॉन्सिक्यूटिव के लिए, इसके तुरंत बाद 2x प्लस 3, इसमें 2 ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू 0 आ गई तो ऑड हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, इसके 1 के तुरंत बाद ऑड कौन सा आएगा 3, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 1 3 5, दो का गैप होगा। तो ये आप बहुत सारा 10th में प्रॉब्लम लगाए होंगे, सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ हो गया 2x प्लस 1 2x प्लस 3, ये हो गए। अब बोल रहा है कि दोनों में से सब किसी को भी स्मॉलर देन 10, ये बोला है ना कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, नहीं सॉरी, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो इसमें बड़ा तो ये वाला है, तो इसका मतलब अगर 2x प्लस 3 इज लेस देन 10 हो गया तो ये आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 2x प्लस 1 इज ऑलरेडी लेस देन 2x प्लस 3। तो अगर यही छोटा हो गया तो ये तो ऑलरेडी छोटा होगा, तो आपने एक ये लिख लिया। दूसरा इसमें बोल रहा है एंड देयर सम इज मोर देन 11। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 इज मोर देन 11। इस रेंज में आपको सॉल्व करना है। तो आपको अब दो इनइक्वलिटी मिल गई, तो x की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी करे, यही है इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ से आप तुरंत लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट, मैंने बताया था LHS में केवल x चाहिए, तो केवल x कैसे मिलेगा, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र करिए तो यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ 2x इज़ लेस देन 7, इसका मतलब 2x इज़ लेस देन 7 इम्प्लाइज दैट x इज़ लेस देन 7/2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। इम्प्लाइज दैट यह आप किस बेस पर लिख पाए, यह लिख पाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये दोनों इनइक्वलिटी बनी, ये वाली और ये वाली, और ये क्या था कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपने अपने से सपोज कर लिया, लेट कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x 4x प्लस 4x प्लस 4 is greater than 11 implies that x is greater than, ये 4 इधर जाएगा 7 करेगा और इधर डिवाइड कर देगा तो 7/4। अब देखिए यहाँ बोल रहा है x लेस देन 7/2 और यहाँ बोल रहा है x ग्रेटर देन 7/4। तो लेस देन 7/2 का मतलब क्या हुआ 3.5x, और इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन 1, 4 1 जा 4 एंड 3, तो 7/5। ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये आपको तुरंत समझने के लिए कि x की क्या वैल्यू होगी। तो आप x की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे कि x इससे तो बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो। ठीक, लेस देन 7/2 एंड ग्रेटर देन 7/4। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, यानी 3.5 से छोटा हो और 1.75 से बड़ा हो। तो 1.75 से बड़ा आप x को 2 ले सकते हैं, और यहाँ 3.5 से छोटा तो x को 3 ले सकते हैं। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 और 3, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। जो आपका सलूशन आया ये आपके समझने के लिए था, इसको हटा सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि 7/2 का ही तो मतलब था 3.5 और इसका मतलब था 1.75। तो अगर x को 2 लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इंटीजर आपके 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 हैं, इंटीजर आपके x नहीं है। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट इंटीजर्स आर, या रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर,
रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 5 5 एंड 2 2 जा 4 + 3 7 एंड अगर 3 लेंगे तो 3 2 जा 6 + 1 7 एंड 9, ये 2 आपको मिल गए। देखिए बोल रहा था कि इंडिविजुअल नंबर इस तरह से दिया था ना कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो ये 2 इंटीजर मिले 5 और 7, दोनों 10 से स्मॉलर हैं, 7 और 9 दोनों 10 से स्मॉलर हैं, और इनका सम क्या बोल रहा था, एंड सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11, इनका सम क्या है 12 और 16, तो मोर देन 11 हो गया। तो यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था इनइक्वालिटीज़ का। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, अब एक और प्रॉब्लम आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव, अरे ये तो उसी तरह कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आपको केवल इतना ध्यान रखना होता है कि 2x + 2 ले लेंगे वहाँ पे, पहला इंटीजर, और दूसरा हो जाएगा 2x + 4, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा, और जो कंडीशन दिया उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आइए सॉल्व करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है बहुत बड़ा सा, उसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन में दिया है, और द सेकेंड लेंथ इज to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो देखिए जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए कि एक क्वांटिटी दूसरे से और दूसरी क्वांटिटी तीसरे से इंटरलिंक्ड है, तो इसमें शॉर्टेस्ट क्वांटिटी को आपको हमेशा एज्यूम करना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन था 26, तो लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट इज इक्वल टू x। यह आपने अपने से सपोज कर लिया। अब x के बाद बाकी सबको करते जाइए। फिर इसके बाद बोला था जो इसके x से बड़ा लेकिन सबसे बड़े से छोटा वाला था, उसके लिए क्या कंडीशन दे रहा है, वो बोल रहा है कि वह द सेकेंड लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब सेकेंड वाला क्या हो गया, यहाँ पे यह मान लीजिए आपका L1 है, तो L2 क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला L2 हो गया x + 3, और फिर थर्ड, क्योंकि 3 ही पार्ट बनाना था, और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एंड then the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest, third twice as long as the shortest, तो ये हो गया 2x। तो मैथमेटिकली क्या होना चाहिए कि अगर आप तीनों को सम करिए तो पूरी लेंथ कितनी थी 91 सेंटीमीटर, या 91 के इक्वल आना चाहिए, ठीक, तीनों को सम करने पर। लेकिन 90 आप टुकड़े बना रहे हैं, L1 L2 L3 क्या हैं, ये 3 पीसेस हैं। एक वुडन जो दिया हुआ है
सिंगल पीस ऑफ बोर्ड का, सॉरी, तो एक बोर्ड के 3 टुकड़े हैं, तो इनके तीनों टुकड़ों को आप सम करेंगे तो कभी भी वह उसकी पूरी लेंथ जो 91 सेंटीमीटर है उससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपने कहीं छोटा कर दिया तो छोटा तो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। तो आपका क्या इनइक्वालिटी बनना चाहिए? तीनों को सम करने के बाद, आपका यहाँ पे x प्लस, अब आप इसको लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बेसिकली यहीं पे हो गया, क्योंकि जो सेकेंड और थर्ड आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें x सबसे छोटा वाला उससे बड़ा x प्लस 3 और फिर सबसे बड़ा 2x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 91। तो इससे x की क्या वैल्यू आएगी? 2x, 3x, 4x। तो 4x इज लेस देन इक्वल टू, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 88 आ जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 22, ये चीज़ है। तो x जो है यह अधिक से अधिक बड़ा कितना हो सकता है? 22 तक। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और 22 के अगर इक्वल हो गया तो 22, 25, 44, आप इसको ऐड कर लीजिए तो इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि नहीं, आगे भी है, इतने से नहीं है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड? कंडीशन एक और दे दिया इनइक्वालिटी। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस कौन था? चलिए, इससे तो आपने एक इनइक्वालिटी सॉल्व किया, थर्ड पीस ये वाला था, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। इसका मतलब कि 2x, एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया है ना, थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो 2 एटलीस्ट बोला, यानी और बड़ा हो सकता है। तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3, ये सेकेंड वाला था, इससे 5 सेंटीमीटर। यही नतीजा है कि 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। बोल रहा है सेकेंड पीस इज 5 एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर तो बड़ा है ही, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ज़्यादा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और अगर कम से कम 5 हुआ तो इतना हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इस x को इधर लेते हैं, LHS में केवल x होना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे केवल आ जाएगा x इम्प्लाइज दैट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब आप बताइए, आपको एक इनइक्वालिटी ये वाली मिली और एक यह वाली मिली, दोनों से x की क्या वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कि x या तो 8 से ग्रेटर हो और या x मतलब ग्रेटर और इक्वल हो, और x या तो 22 से लेस और इक्वल हो। अब दोनों को अगर कंबाइंड कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ अगर आपने लिखा x तो लेस देन और इक्वल टू 22 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये आ जाएगा आपका। तो इसमें पूछ क्या रहा है? व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। ठीक है, शॉर्टेस्ट बोर्ड पूछ रहा है। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड x है, आपने लिया था ना, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पार्ट भी x, वही x तो आ गया। तो व्हाट आर द पॉसिबल, देखिए वर्ड पे बहुत ध्यान देना है इसमें, पॉसिबल लेंथ। तो x की कौन कौन सी लेंथ पॉसिबल हो सकती है? तो x आपका इतना भी अगर आप लिख देंगे तो सफिशिएंट है आंसर, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि x क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10, 11, इस तरह से होते होते 21 और 22 तक जा सकता है।
इतना पॉसिबल लेंथ है x का, ठीक है। और अगर आप इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। 3 टुकड़े होंगे, इस कंडीशन के साथ होंगे, तीनों टुकड़ों को सम करने पर भी वह पूरे बोर्ड की लेंथ से छोटा ही है, ऐसा हो सकता है। और एग्जैक्टली 22 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 और 25, एक बार देख लीजिए क्या होगा। 22 प्लस 25 और प्लस 44, सबको ऐड कर दीजिए। 4 5 9 2 11, 1 कैरी ओवर 1, 4 1 5 2 7 2 9 91। मतलब मैक्सिमम जो x की वैल्यू थी वह 22 थी, और x क्या है, एक शॉर्टेस्ट पार्ट है, तो तीनों टुकड़े मिलके 91 से तो बड़े हो नहीं सकते, तो आप जो मैक्सिमम वैल्यू लिए तब भी 91 ही आया, ठीक। तो आप इतना भी अगर केवल लिख देंगे तो ये भी सफिशिएंट है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इस तरह से लिखिए। तो अब इसके बेस पर 6.2 आप अपने से खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको आइडिया लग गया। अब 6.2 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे होता है। इसमें आप अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके और कॉन्सेप्ट को समझ करके कॉपी में नोट करके बिल्कुल ग्रैस्प करिए कॉन्सेप्ट कि कितना अच्छे से आप तैयार कर